समाप्त होगी शनि पीड़ा, शत्रु और कर्ज का भार। आज का हमारा विषय यही है। यदि किसी भी व्यक्ति को शनि की पीड़ा सता रही हो, उसे कष्ट आ रहे हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, धन से हो, इस प्रकार के कष्ट हो, या उसे कोई भी व्यक्ति बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, यानी उसे शत्रु सता रहे हों, ऐसी स्थिति में और उसके ऊपर बार बार कर्ज का भार चढ़ता जा रहा हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि शनि की पीड़ा या शत्रु का दमन या कर्ज का भार समाप्त हो जाए। पहले तो हमें समझना चाहिए कि शनि की पीड़ा होती क्या है। हम कई बार नॉर्मल कष्ट से गुजर जाते हैं और हमें अवगत करा दिया जाता है कि आपको शनि की पीड़ा सता रही है। शनि एक प्रकार से मित्र है। हर किसी को इस तरीके से शनि भगवान परेशान नहीं करते। शनि कभी शत्रु का रूप रखता ही नहीं, हमेशा मित्रता का भाव रखता है, हमेशा न्याय का देवता है, न्याय करता है, इस कलयुग का राजा है, न्याय का शासक है। तो हम समझना चाहिए कि भाई हमें पीड़ा किस प्रकार की है। जब कभी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा हो, जैसे बार बार कोई बीमारी आ रही हो, परेशानी आ रही हो, उसको मानसिक परेशानी हो, उसको आर्थिक परेशानी हो, ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि या कोई भी कार्य बार बार डिस्टर्ब हो रहा हो, या हम किसी जाने अनजाने व्यक्ति से, चाहे हम मित्रता के भाव रखें, चाहे हम सद्भावना के भाव रखें, चाहे हम उनसे प्यार से बात करें और वह व्यक्ति हमें आ करके बार बार शत्रुता के भाव प्रकट करे, ऐसी स्थिति में हमसे कोई भूल हुई होगी, कोई अपराध हुआ होगा, कोई त्रुटि हुई होगी, वो अपराध जाने का हो चाहे अनजाने का हो, ऐसी स्थिति में शनि पीड़ा कही जा सकती है। शनि भगवान केवल न्याय करते हैं। शनि भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। केवल उन लोगों को कष्ट मिलता है जिन्होंने प्रारब्ध में या पूर्वार्थ में कोई उनसे भूल हुई हो सकता है कि अपने गुरु का अपमान किया हो सकता है कि अपने पिता का अपमान किया हो सकता है कि अपने बड़े भाई को कोई सताया हो सकता है कि उसने सार्वजनिक संपत्ति का हनन कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है उसके जाने अनजाने में किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी निर्बल को दुत्कार दिया हो, डांट दिया हो, धमका दिया हो, उनका अन्न, उनका मान, उनका सम्मान ग्रहण कर लिया हो, उन्हें सता दिया हो। ऐसी स्थिति में हमसे कोई भूल हुई हो, जब जाकर के शनि भगवान उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। दूसरी बात, शत्रु का दमन करना और कर्ज का भार। यदि हम एक छोटा सा उपाय करते हैं, उपाय क्या है? शनिवार के दिन एक मिट्टी का दीपक लेंगे। उस मिट्टी के दीपक में चारों ओर, चारों दिशाएं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में अर्थात चार मुखी 4 बत्ती लेकर के, या 2 बत्ती लेंगे, एक बत्ती हमने लंबी जो दोनों साइड में क्रॉस हो जाए, दूसरी बत्ती जो दोनों साइड में क्रॉस हो जाए, उसमें सरसों का तेल भरेंगे, थोड़ा सा उसमें काला तिल डाल देंगे और 4 काली मिर्च डाल देंगे। लगभग 4 काले तिल और 4 ही काली मिर्च डाल देंगे। एक पीपल के पेड़ का पत्ता लेंगे। पत्ता उस पत्ते को लेना है जो टूट करके पहले से गिरा हुआ हो, उसके ऊपर रख करके पूरब मुख हो करके पीपल के उस भाग में बैठेंगे जिधर को आपका पूरब का मुख हो जाए। ऐसी स्थिति में बैठ करके हम दीपक जलाएंगे। जब हम दीपक जला रहे हों, दीपक जलाते समय हमें शनि भगवान जी का कोई भी प्यारा सा मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम सम शनिचराय नमः, ये छोटा सा बीज मंत्र है, इसको पढ़ सकते हैं। बार बार पढ़ेंगे।
हम शनि चालीसा भी कर सकते हैं। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। हम पूरी शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद में हमने दीपक जला देंगे, शनि भगवान से प्रार्थना करेंगे। नवग्रह का वहां भी मंत्र पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी इस्त प्रांतकारी, भानु शशि भूमि स्तो बुधस्य, गुरु स शुक्र शनि राहु केतवे, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ऐसा मंत्र पढ़ लेंगे। शनि भगवान जी का भी मंत्र पढ़ लिया, 9 के 9 ग्रह का भी मंत्र पढ़ लिया। उसके बाद में हमने नाक रगड़ करके क्षमा मांग लेंगे। हे शनि भगवान, हम आपके श्री चरण कमलों में पड़े हुए हैं, हमसे कोई भूल हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। आर्त होकर के हम शनि भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। इतना करने के बाद में फिर हम पीपल के पेड़ पर ऐसे हाथ लगाएंगे। ऐसे दोनों हाथ लगा करके हम उनसे प्रार्थना करेंगे। अब हमें शनि भगवान से प्रार्थना नहीं करनी, अब हमें प्रणाम करना है। किसको? 3 महामुनियों को, गाधी, कौशिक, पिपलाद। तीनों महामुनियों के श्री चरण कमलों में मैं दंडवत होकर के प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करना, मेरी सभी गलतियों को, सभी अपराधों को, सभी त्रुटियों को, सभी भूलों को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे तीनों महामुनियों, गाधी, कौशिक, पिपलाद, मुझे सभी ग्रहों की पीड़ाओं से बचाओ। ऐसी उनसे प्रार्थना करना। उनसे कहना कि मुझे शनि की पीड़ा से बचाओ प्रभु, मुझे शनि की पीड़ा से बचाओ, मुझे सभी ग्रहों की पीड़ाओं से बचाओ। यदि हम ऐसा करते हैं, कम से कम 4 शनिवार और अधिक से अधिक 7 शनिवार कर लेते हैं और 7 बार हम पीपल की पेड़ की परिक्रमा कर लेते हैं। यदि हम परिक्रमा करने का स्थान नहीं है, अपने स्थान पर खड़े होकर के वहीं 7 बार राउंड सर्किल में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, ऐसा कम से कम 4 शनिवार और अधिक से अधिक 7 शनिवार करते हैं, तो आपके पास ना शनि की पीड़ा बचेगी, ना शत्रु बचेगा और ना ही कर्ज का भार होगा। आज का विषय हमारा यही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।